हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम जस्ट 2016 से क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से है एंड जस्ट 2016 का क्वेश्चन है। इफ द रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एन एटम ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास इज अल्फा आर इनफाइनाइट, the Rydberg constant corresponding to an infinite nuclear mass, the ratio of the electronic to the nuclear mass। आपको इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर मास का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है एंड ये बोला गया इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। यदि हम इन्फिनिटी न्यूक्लियर मास को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे कंसीडर करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा मूव कर रहा है उसे हम उसके रिड्यूस मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट रहता है आपके पास दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा रिड्यूस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आर इनफाइनाइट जो रहता है वो एम के प्रोपोर्शनल रहता है। सो आर इनफाइनाइट प्रोपोर्शनल है एम के, आर प्रोपोर्शनल है म्यू के और रिड्यूस मास को हम लिखते हैं एम ई एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन। कोई भी टू मास सिस्टम के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू से रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस मास को। यदि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इफ द न्यूक्लियस मास इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो म्यू यहाँ से डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा एम ई के। एम एन से डिवाइड कर देंगे, me by mn will give you 0, so 0 plus 1 and me will be the reduced mass when the nucleus mass is considered to be infinite। तो हम यहाँ R1 by R2 से रेशियो को लिख रहे हैं। ये जब हमने मास को फाइनाइट कंसीडर किया न्यूक्लियस के, ये जब हमने मास को इनफाइनाइट कंसीडर किया है। तो इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो एम के प्रोपोर्शनल और जब फाइनाइट कंसीडर करेंगे तो म्यू के प्रोपोर्शनल। सो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि जो R1 है वो अल्फा आर इनफाइनाइट के इक्वल है। तो यहाँ से अपने अल्फा आर इनफाइनाइट पुट किया, ये खुद आर इनफाइनाइट हो गया एंड इक्वल्स टू म्यू अपॉन एम ई। म्यू की वैल्यू पुट कर दी एम ई एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन, तो एम ई कैंसिल आउट हो गया यहाँ से एंड अल्फा एम ई प्लस एम एन आपको एम एन के इक्वल मिल गया। इसको बस सॉल्व करना है, एम एन से डिवाइड किया एंड अल्फा एम ई बाई एम एन प्लस वन इक्वल्स टू 1, तो एम ई बाई एम एन आ जाएगा 1 बाई अल्फा माइनस 1, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है इसको आप बाकी और भी मेथड से कर सकते हैं, बट दिस वन इज द इजीएस्ट वन बाय द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जस्ट 2016 का है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जीज आपको गिवन है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, जहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लेवल्स को, वाइब्रेशनल लेवल्स को। तो n 0 होगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा होगी, n 1 होगा तो 3/2 एच कट ओमेगा। ऐसे करके n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में बहुत बार पूछा गया है। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D के करस्पॉन्डिंग एंड आपका जो नेट का एग्जाम है अभी जो सितंबर वाला हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एनर्जी रिलेशन, एवरेज एनर्जी का पूछा गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका पार्टीशन फंक्शन निकालिए, डीजनरेसीज देखिए, एनर्जी लेवल्स की सॉल्व करिए। 2D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर भी सॉल्व करेगा आफ्टर दिस वीडियो एंड 3D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी सॉल्व करेगा और मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने सारे जो पार्टीशन फंक्शंस हैं वो निकाल के मेमोराइज कर लिए हैं क्या। और यदि नहीं आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर 2D और 3D में क्या डीजनरेसीज रहती है, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। आई विल प्रोवाइड अ वीडियो सोल्यूशन फॉर दैट कि कैसे आप तीनों के पार्टीशन फंक्शंस और एनर्जीज और डीजनरेसीज को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला रहता है हमारे पास सिग्मा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, जहाँ बीटा होता है 1 अपॉन के बी टी। तो डीजनरेसी जो रहती है 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो 1 ही रहती है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया डीजनरेसी एंड ई टू द पावर माइनस बीटा ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा, देन माइनस बीटा 3/2 एच कट ओमेगा, n इक्वल्स टू 1 रखने पर, ये n इक्वल्स टू 0 रखने पर, n इक्वल्स टू 2 रखने पर 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज बनेगी यदि आप e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है विद फैक्टर ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा का डिफरेंस है इनके बीच में मल्टीप्लिकेटिव। सो आप इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो सीरीज जो इनफाइनाइट जीपी होती है ना उसका समेशन होता है, इफ यू आर हैविंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसका जो समेशन होता है दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कितना है, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अभी बस इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर माइनस बीटा एच कट ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा -1 और माइनस जब यहाँ जाएगा तो बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। सो एच कट ओमेगा अपॉन 2 kBt एंड ई टू द पावर एच कट ओमेगा अपॉन kBt माइनस 1। बीटा को आप 1 अपॉन kBt से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी जस्ट 2016 से, जो कि EMT से और आप बोल सकते हैं कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि लाइट के क्वेश्चन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सो हाउ मच फोर्स डज लाइट फ्रॉम अ 1.8 वॉट लेजर एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस है, व्हेन इट इज टोटली अब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स जो है वो लाइट जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है एक लेजर के थ्रू, और जो लेजर की जो पावर है वो आपको गिवन है 1.8 वॉट। तो पावर आपको यहाँ पर गिवन है 1.8 वॉट और टोटली अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का। तो जब भी लाइट का कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है तो हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है दैट प्रेशर इज I/C और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। तो जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है तो I/C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है फोर्स। सो प्रेशर को हम लिख सकते हैं, प्रेशर कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर एरिया पे कितना फोर्स काम कर रहा है वही प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। एंड इंटेंसिटी होती है आपकी, इसको हम पावर पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। What is the power per unit time? That is power per unit area. One second. Energy per unit time, per unit area, and power per unit area. तो इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया, और इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एनर्जी पर यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग पावर। तो ये सारे फार्मूलाज हम EM वेव में पढ़ते हैं, जिसको आप अच्छे से रिवाइज करें। यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो प्रेशर हो गया आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको हम F/A लिख सकते हैं, और यहाँ से इंटेंसिटी को हम पावर पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये प्रेशर है, इसको मैं P डैश कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो P डैश I/C है, तो P डैश को मैंने लिखा F/A और I को मैंने लिख दिया P/A इंटू C। तो यहाँ A से A कैंसिल हो गया, एंड फोर्स आपको मिल गया है पावर बाई स्पीड ऑफ लाइट। पावर आपको गिवन है यहाँ पर 1.8 वॉट, एंड जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फोर्स है आपको न्यूटन में मिल जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁸ न्यूटन, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ न्यूटन। सो ऑप्शन A हियर इज द करेक्ट आंसर। सो अभी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जस्ट 2016 से, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार चैनल पे आए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर से, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।